नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार हमारे YouTube चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स को खरीद के एक कीर्तिमान बना रहे हैं। जहाँ महंगी महंगी कोचिंग संस्थान है, वहीं आपका ये ट्रस्ट, आपका ये विश्वास निश्चित रूप से हमें एक नई ऊर्जा देने का कार्य कर रहा है। चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे शारीरिक शिक्षा हो, है ना, और चाहे किसी भी अन्य टीजीटी पीजीटी कला विषय हो, है ना, इन सभी विषयों के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन विषयों के लिए, जितने टीजीटी पीजीटी में निर्धारित विषय हैं सबके लिए हमारे यहाँ जो नोट्स अवेलेबल हैं उस पर 100% प्रश्न आने की गारंटी है। गारंटी कार्ड भी आपको नोट्स के जरिए, नोट्स के साथ में उसी पैकेट में मिल रहा है, जिस पे आप पुष्टि कर सकते हैं कि पिछले वर्षों में भी हमारे नोट्स से 100% पूछा गया था, और है ना, प्रिंट मीडिया में भी छपा था कि वास्तव में मार्गदर्शन अकादमी, तब हमारे चैनल का नाम रहा करता था, मार्गदर्शन अकादमी वाले यूट्यूबर ने कमाल का काम किया है। प्रयागराज में हमारे संस्थान का ही ये जलवा है कि विभिन्न कोचिंग संस्थान हमसे ये डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि आप हमारे साथ में जुड़ जाइए, आप अपने नोट्स को हमारे संस्थान के माध्यम से बेचिए। हमने कहा भैया, मेरा स्वयं का यूट्यूब चैनल है, और दूसरी बात ये कि मैं बिजनेस करने के लिए नहीं आया हूँ, नए जो कार्य करने के लिए आया हूँ वो गरीबों के, गरीब स्टूडेंट के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। इसीलिए जहाँ आपके कोचिंग संस्थानों में 3,500 4,000 हज़ार की वीडियो बेच रहे हो आप, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है ना, जिसका सिर्फ मैं संकेत कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं ऐसे लोगों को जो वीडियो बेच करके आपसे पैसे वसूल रहा है कि वीडियो बेच ले लो हमारे, है ना, 3,500 4,000 रेट लगा रहा है, उसे पढ़िए, 10% भी प्रश्न नहीं आता है, एक रिकॉर्ड है हमेशा का। पिछली बार भी ऐसे हुआ था, लोग बेवकूफ़ बने और इतनी इतनी गहराई में वो भेद देता है ना कि वहाँ से लौट पाना संभव नहीं होता। बहुत से लोग उस इंस्टीट्यूट में, उस संस्था में एडमिशन लिए थे और बाद में हमसे कहने लगे सर हमारा पैसा वापस कराइए। हमने कहा जब अड़काने गए थे तब हमसे नहीं पूछने आए थे, और अभी अब पैसा आपको चाहिए। देखिए दोस्तों, मुझे अच्छे तरीके से याद है, एक बार श्री श्री रविशंकर जो सितार वादक हैं, है ना, उन्होंने कहा था कि कोई भी चीज़ अगर मुफ्त की आप दोगे तो लोग उसको, अभी जैसे बैगन आप खरीदने जाते हो मार्केट में और कहीं पे मिल रहा है 40 रुपये किलो, 40 रुपये किलो ही रेट इस समय वर्तमान चल रहा है, हो सकता है और कहीं पे और ज़्यादा हो, तो खरीदने के लिए जाएंगे और अगला मान लीजिए वो 25 में बेच रहा होगा ना, या 30 में या 20 में, तो उसे बड़े संदेह की नज़र से देखेंगे, उससे एक बार जरूर पूछेंगे भाई कीड़ा वाला तो नहीं है। तो यही स्थिति हो रही है इस समय। दुर्भाग्य की बात है ना, जो लोग अभी भी महंगे कोचिंग संस्थानों की ओर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, बेवकूफ़ बन रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं सीधे तौर पर कहना चाहूँगा कि चांसेस कम है, इस बार तो पोस्ट भी कम है, और इसके लिए आप लोगों को ऐसे नोट्स की आवश्यकता है जो सफलता की बुलंदियों को स्पर्श करा दे। ये बहुत गोल्डन चांस है। आगे आने वाले समय में भर्तियों के मापदंड में बड़ा परिवर्तन हो रहा है, और जाहिर सी बात है बदलाव, ऐसा बदलाव आपको याद होगा, मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि शिक्षक बनना आईएएस बनने से कठिन होगा। तो अब आप स्वयं समझ लीजिए कि भैया आईएएस बनना जब सरल है शिक्षक बनने की तुलना में, तो शिक्षक बनना कितना टफ होने जा रहा है। जाहिर सी बात है, नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, नई शिक्षा नीति यही अप्रैल से लागू हो जाएगी, और इसमें का सिस्टम ही बदल जा रहा है। तो देखिए, जो शिक्षक रखेगा वो पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार तो रखेगा नहीं, जाहिर सी बात है नए नियम, नए हिसाब से ही रखेगा। देखिए दोस्तों, कुछ लोग 1,000 रुपये के नीचे जा करके नोट्स बुक करना चाहते हैं, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 2 लोग मिल करके नोट्स बुक कर लो। अगर 2 लोग मिल करके बुक कर लेते हो तो कोई हर्जा नहीं है। हमें 1000 जो लागत मूल्य है वही आपसे ले रहे हैं, और उससे कम हम आपको देने वाले नहीं हैं, ठीक है। जितने लोग जुड़ रहे हैं, ले रहे हैं नोट्स, उनको नोट्स 24 से 48 घंटे के अंदर प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती का कैलेंडर बन करके तैयार हो गया है। नई शिक्षक भर्ती का कैलेंडर
ध्यान दीजिएगा, नई शिक्षक भर्ती का कैलेंडर बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष आएगा। नई शिक्षक भर्ती करने के लिए शासन ने, है ना, शासन से नए आयोग ने अनुमति ले ली है और भर्तियों का पूरा खाका खींचा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने इस बार रोजगार को ही सबसे बड़ा मुद्दा बनाने का फिर से प्रयास किया है। यह और बात है कि पूर्व में जब उनकी सरकार थी तो उनके द्वारा कितना रोजगार दिया गया था वो स्वयं में नहीं देखते, लेकिन वो होता नहीं कि अगर कोई व्यक्ति 7 साढ़े 7 साल से सत्ता से बाहर हो, और जाहिर सी बात है कि तो इसके लिए मुद्दे तो बनेंगे ही, मुद्दा तो वो लाएगा ही, है ना। जाहिर सी बात है। देखिए दोस्तों, अखिलेश यादव की बौखलाहट पूरी तरीके से इसमें हावी है कि हम किसी भी प्रकार से ये इनके प्रकार सत्ता में आए। आप पॉलिटिक्स ब्लॉग के जरिए हमारे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, जहां पर हम रेगुलर आप लोगों के लिए पॉलिटिक्स से रिलेटेड संबंधित खबरें लेके आते हैं, और उस पर भी लोग तेज़ी से जुड़ रहे हैं। इसके लिए भी उन सभी व्यूवर्स का, अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं और उस पर भी जुड़े हुए हैं, तो उनका बहुत बहुत आभार। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हमने कभी भी आप लोगों को कोई फेक न्यूज़ नहीं दी। झूठी खबरें चलाने का नैरेटिव ये और लोगों के बीच में होता होगा, हमारे बीच में नहीं है। हम आपको यथावत न्यूज़ देंगे। कुछ लोग आप लोगों को वेटिंग लिस्ट के नाम पे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चीज़ बता देना चाहता हूँ कि वेटिंग लिस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। वेटिंग लिस्ट किसी प्रकार से नहीं आएगी। और रही बात यह कि कतिपय लोग, है ना, ये कहना चाहते हैं कि शिक्षकों की भर्ती का तो कोई न कोई फाइनल डेटा आना चाहिए। मैं जी बता देना चाहता हूँ कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती का पूरा फाइनल डेटा आ जा रहा है। अभी तो आप लोगों को पुरानी भर्ती ही कंप्लीट करानी हो। आज नए आयोग को, नए आयोग ने ये मंशा बनाई है, पहले पुरानी भर्ती को फाइनल कराएंगे, उसके उपरांत ही आगे बढ़ेंगे। तो नई भर्ती पुरानी भर्ती ये चल रही है जंग। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आने वाले समय में आप लोगों को बम्पर भर्तियों का एक खजाना मिलने जा रहा है, जिसको जखीरा कहते हैं ना। तो देखिए, जैसे कि हमने अभी थोड़े दिन पहले मैंने सचिव जी से बात किया था। सचिव जी का ये कहना था कि भर्तियां तो इतनी आएंगी कि आप लोग फार्म भरते भरते थक जाओगे, है ना। तो प्रतियोगियों के संगठन जा कर के दिखावा ज़रूर करते हैं कि आपके लिए वो लड़ रहे हैं। कितना लड़ रहे हैं वो उनकी आत्मा जानती है, वो जानते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह दूंगा कि हम आपके लिए जो सार्थक प्रयास कर रहे हैं उसी का ये नतीजा है कि आपका नया विज्ञापन आया, और नए विज्ञापन की अब परीक्षा भी होने जा रही है। उसमें वो नए विज्ञापन था 22 में, उसकी परीक्षा भी होने जा रही है। मैंने आपको परीक्षा तिथियों के बारे में दिसंबर की अपडेट दी थी, दिसंबर के लिए नोटिस भी जारी हुआ। तो मैं कोई ऐसा नहीं कि, है ना, आप ये बोल रहे हैं कि आपकी न्यूज़ गलत साबित हुई है। मैंने दिसंबर के लिए कहा था, दिसंबर जनवरी में देखिए वही आई। बाद में फिर बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई कि सर ये बताइए कि क्या कहते हैं, अगर हम लोगों को 60 दिन मिल जाता, 65 दिन मिल जाता, कुंभ के बाद होता, तो हम लोगों ने उस पर भी सोर्स लगाया था। और वर्तमान समय में दोस्तों, जो परीक्षा की तिथियां जारी हुई है वो किसी अन्य मोर्चा और मोर्चा वालों के कारण से नहीं जारी हुई है, जारी हुई हैं राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में अच्छी पैठ के कारण से, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते। तो भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते हमारे पास में जो डिटेल रहती है वो एकदम सटीक और ऑथेंटिक रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने का ये तो बेनिफिट जरूर मिलता है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है पार्टी का हमेशा का स्टैंड रहा है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करते। तो देखिए, कार्यकर्ता हैं और साथ ही साथ और भी पैठ है बीजेपी में, तो उससे एक बेनिफिट मिलता है और हम उन बातों को पहुंचाने में सक्षम हो पाते हैं। मैं आप लोगों से भर्तियों के बारे में बात करना चाहूँगा। 27,995 पदों का अधियाचन अब तक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग को मिल चुका है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को, माध्यमिक हमारे बार बार वही चयन बोर्ड याद आता है जिससे हम चयनित हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी, कहते नहीं कि एक जो गैप रहा करता था, पहले एक गैप बना रहता था, उस गैप को पूरी तरीके से भरने का काम वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब जो कैलेंडर जारी होगा उसमें परीक्षा फार्म निकलने से लेकर फाइनल होने तक की पूरी स्थिति का वर्णन रहेगा।
याद रखिएगा, पूरी स्थिति का वर्णन रहेगा। और यकीन मानिए, जो मुद्दा इतने दिनों से लटका हुआ था वो मुद्दा पूरी तरीके से अब फाइनल होने की ओर अग्रसर हो रहा है। मैं आता हूँ आपके दूसरे मुद्दे पे। कुछ लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि विधानसभा के जरिए ये मुद्दा जूनियर एडेड का उठाने के प्रयास में है, तो ये मुद्दा लगवाया गया है। और माननीय श्री सुरेश खन्ना जी, जो कि यहाँ के संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूर्ण कराएं। उन्होंने तत्काल फोनिक वार्तालाप के जरिए माननीय अध्यक्षा जी को ये कह दिया है कि आप जूनियर एडेड की जो भर्ती निकली थी, उसकी परीक्षा हुई थी, उसके लिए आप कट ऑफ लिस्ट तैयार करिए। तो मुद्दा समाप्त हो चुका है। निश्चित रूप से जूनियर एडेड के लिए जो समस्या थी उस समस्या को दूर कर दिया गया है। जूनियर एडेड की कट ऑफ मेरिट बताई जा रही है कि 31 दिसंबर तक आप लोगों के समक्ष होगी। ये तो जूनियर का था। और दूसरी चीज़ ये कि भाषा शिक्षकों की भर्ती का प्रारूप तय होना शुरू हो गया। भाषा शिक्षक की भर्ती के लिए जो योग्यता सामने निकल करके आई हुई है, उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जूनियर एडेड में जूनियर भाषा शिक्षक के लिए वही पात्र होंगे जिनका बीएड में 55% मार्क्स होगा थ्योरी में। थ्योरी में 55% से नीचे वाले फार्म नहीं भर पाएंगे। भाषा शिक्षकों के लिए बता रहे हैं। 55% का मतलब ये है कि थ्योरी में पूरे आपके नहीं होने चाहिए। जिस सब्जेक्ट के शिक्षक आप बनना चाहते हैं उसमें आपके 55% होने चाहिए। 55% ये रहेगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपको किसी विद्यालय में 5 साल पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। अगर आपको विद्यालय में पढ़ाने के 5 साल प्राइवेट विद्यालयों में या किसी सरकारी संस्थान में ही आपने संविदा पे पढ़ाया है, 5 साल का अनुभव आपका होना चाहिए। नहीं है तो प्रमाण पत्र बनवा लीजिए कहीं से ले दे करके, है ना। और ओरिजिनल बनवाइएगा, कोई फर्जी नहीं। क्योंकि देखिए, अगर कोई स्टाम्प पे लिख के देगा, कोई अपने, है ना, पन्ने पे लिख के देगा कॉलेज के पन्ने पे, तो वो चाहेगा कि उसको कुछ मुद्रा मिले। अब बिना मुद्रा के कोई लिखता नहीं। मुद्रा दीजिए, मुद्रा टिकाइए, लिखवाइए। तो क्योंकि देखिए, उनको रजिस्टर में दिखाना पड़ेगा, तमाम प्रकार की चीज़ें। तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, शिक्षक बनना इस समय का वर्तमान का सपना आपको होना चाहिए। और बहुत भर्तियां हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जूनियर की भर्ती में आपका भाषा शिक्षक की भर्ती है, संस्कृत अंग्रेजी हिंदी की भर्ती है भाषा शिक्षकों में। तो अगर देखा जाए तो ये 2 लाख पद हैं जो कि बीएड डिग्री धारकों को मिलने जा रहे हैं। जो सीटें खाली रह गई थी 68,500 में, उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है। और मैं बताना चाहूँगा, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टतः कहा है, ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्टतः कहा है कि जो सीटें अब बची हुई हैं उस पर कट ऑफ मेरिट नहीं गिरेगी। कट ऑफ मेरिट गिरा करके भर्ती कराने का कोई औचित्य नहीं है। अब जो भर्ती होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक दायरे पे होगी, और वो है नया विज्ञापन। नया विज्ञापन जारी होगा और नए विज्ञापन के जरिए ये भर्ती होगी। इसमें किसी प्रकार कोई संदेह नहीं है। फिर भी अगर कुछ लोग आप लोगों के बीच में मुगालता फैला रहे हैं, असत्यवादन कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, तो आप अगर उनकी बातों को सच मानते हो तो जाकर के आराम से सुनो भाई। हम काहे के लिए मना करेंगे। आपको उनकी बातें ही सुननी चाहिए, उनकी बातें ही माननी चाहिए। हमारा काम क्या था? हमारा काम था आप लोगों को जागरूक करना। आप सो गए हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, आपको जगाना हमारा काम है। और ध्यान दीजिएगा, समय का पहिया इतना तेज़ी से चल रहा है, इतना तेज़ी से चल रहा है, जिस दिन ये समय का पहिया जाकर रुकेगा तब तक बड़ी देर हो गई रहेगी। याद रखिएगा। तो 4-5 अप्रैल टीजीटी और 11-12 अप्रैल प्रवक्ता पेपर होने जा रहा है। अथेंटिक न्यूज़ आ गई है, विज्ञप्ति आ गई है, सारी चीज़ें। अब इसमें कोई रद्दो बदल नहीं होने जा रहा है। इसी तारीख पे आपका पेपर हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, जो कुछ लोगों ने पूछा था सर जी पेपर कैसा बन रहा है, तो ये बता देना चाहता हूँ कि पेपर देखिए दोस्तों, पेपर जो बन रहा है बहुत ही स्तरीय पेपर बन रहा है। पेपर आप इतना जान लीजिए कि अब तक का सबसे बेहतरीन पेपर बन रहा है। अर्जी फर्जी कुछ नहीं, कोई भी ऐसा
प्रश्न नहीं उसमें रहेगा जिसमें फॉल्ट करने की कोशिश की जाए कि यफ कर दो। आयोग की पहली परीक्षा है, जाहिर सी बात है आयोग इसमें कदम फूंक फूंक के चल रहा है, पूरी निगरानी कर रहा है। शासन स्तर पर कई बैठकें हो चुकी हैं। प्रश्न पत्रों को चेक करने के लिए कमेटी गठित की गई है कि वो प्रश्न पत्रों को चेक करे कायदे से, और जब पूरा चेक कर लेगा तो उसके बाद ही इस पर आगे कार्रवाई होगी। हम जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ये मंतव्य रहता है कि यार हम क्या करें, हमें खुद ही नहीं समझ में आता है ना कि कौन सा फार्म डालें कौन सा छोड़ें। तो देखिए ये तो आपको लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। कोई एक, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर जी टीजीटी पढ़ें पीजीटी, तो मैं ये कहूँगा कि जिसमें पद ज़्यादा हैं उसको ही आप पढ़िए पहले और मन लगा दीजिए। यही 4 महीने भूल जाइए, सबको छोड़ दीजिए। ये 4 महीने आपके लिए बहुत अनमोल होने वाले हैं। अगर आप इनमें मेहनत कर गए तो सफलता आपको मिल जाएगी। और अब कुछ लोग हैं वो हस्तरेखा दिखा करके बैठे, हाथ दिखाए हैं, बोले हैं कि हमारी योग में नौकरी है और मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा कि हस्तरेखा बनती बिगड़ती रहती है। अगर आप उसके विपरीत चले गए तो यकीन मानिए फिर आप वहाँ से वापस नहीं लौट पाएंगे, है ना। तो अच्छा खासा बढ़िया प्रयास करने की आवश्यकता है। लड़ाई तगड़ी है और प्रयास आप लोगों का कमज़ोर है। दोस्तों मैं नहीं कहता, देखिए मैं इसलिए आपसे बोलता रहता हूँ कि आप हमारे यहाँ के नोट्स लें, क्योंकि हमारे नोट्स से पिछली बार 728 लोग चयनित हुए थे। 1000 नोट्स हमने बेचा था और 728 चयनित हुए थे, आप स्वयं समझ लीजिए। और जो लोग अचयनित हुए, रिकॉर्ड है कि वो अचयनित लोग भी 1-2 नंबर से ही चूके हैं। उसमें हमारी क्या गलती? आप एक एक प्रश्न से 3.4 नंबर का एक प्रश्न है उससे चूक जा रहे हो, उसमें हम क्या करें। बहुत से लोगों ने आयु सीमा को लेकर मुद्दा उठाया, तो देखिए आयु सीमा पे भी बात हो चुकी है। आयु सीमा का मुद्दा आप लोगों का बिल्कुल सॉल्व होने की ओर अग्रसर है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत